छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार यानी आज से शुरू हो रही है। पहले दौर में बस्तर, दुर्ग जैसे नक्सल प्रभावित इलाके की 20 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि नामांकन फॉर्म की जांच 21 अक्टूबर तक होगी। साथ ही उम्मीदवारों के पास 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने का समय भी है और इन सभी 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का पहला चरण बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नक्सल प्रभावित जिन 20 सीटों पर पहले चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसमें से 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि महज एक सीट राजनांदगांव पर बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपनी सीटों को बचाव रखने की एक बड़ी चुनौती है, जबकि बीजेपी की सत्ता में वापसी का पूरा दारोदार इस इलाके पर टिका हुआ है और अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस आदिवासी समुदाय को मतदाता के रूप में देखने जैसा है। इसलिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक के कार्यक्रम इसी इलाके में हुए और तो और अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक यहां रैली कर चुके हैं। पहले चरण की सभी सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आती हैं। बस्तर संभाग तो दूर, नक्सल प्रभावित जिला है। पिछली बार चुनाव के दौरान ही यहां गोलाबारी की घटना भी हुई थी। संभाग से सभी जिलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया था। घनघोर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र से घिरा है। दुर्ग और संभाग के 60% हिस्सा जंगल क्षेत्र है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने पहले चरण में चुनाव कराने की रूपरेखा यहां बनाई है। चुनाव आयोग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले मतदान कराने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 150 पैरामिलिट्री फोर्स मोर्चा संभालने के लिए वहां पर रहेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की जिन सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग है, उनमें बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित अब कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनावों की सभी 40 सीटों के लिए शुक्रवार यानी आज से नामांकन शुरू हो रहा है, जिसमें 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और महज एक सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। मिजोरम में कुल 8,50,000 से ज्यादा मतदाता हैं। बताते चले कि राज्य में मिजोरम नेशनल फ्रंट, MNF, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय फाइट है। MNF के सामने अपनी सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस और JPM अपनी वापसी की कोशिश में है। दरअसल साल 2018 विधानसभा चुनाव में MNF ने 26 सीटें जीती थी, तो JPM को 8 और कांग्रेस को 5 सीटें हासिल हुई थी। वहीं बीजेपी एक सीट की ही जीत कर चुकी थी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।